स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, देखिए आगे फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सेलों के संयोजन में समांतर क्रम संयोजन। ठीक, समांतर क्रम संयोजन में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि यदि संयोजन जो दिया है, ठीक, हम बनाएंगे उसमें जो सेल जुड़ी हैं उनके वैद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध समान है। पहली जो हमने कंडीशन बनाई है फिगर में। दूसरी कंडीशन ये होगी कि वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो पहली कंडीशन में जानते हैं, देखिए समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में पहले सेलों का संयोजन करना है। ठीक, सेलों को हम समांतर क्रम में किस प्रकार से लगाएंगे, जिस प्रकार से हमने प्रतिरोधों को लगाना बताया था। समांतर क्रम का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक, मतलब ऐसे समांतर क्या होता है, ऐसे पैरेलल ऊपर नीचे। ठीक, पहले एक सेल ये लगाए, दूसरी सेल ये, तीसरी सेल ये, और ऐसे इनफाइनाइट तक, जो एन टाइम्स तक मान लेंगे ये सेल चलती रहें। ठीक, कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें यही है कि जो संयोजन होगा उसमें सेलों का ईएमएफ अर्थात वैद्युत वाहक बल समान होगा और आंतरिक प्रतिरोध भी इसके सेल के साथ जो जुड़ा होगा वो भी क्या होगा, समान है। देखिए हमने किया क्या है, ठीक, देखिए इसका भी समान है, इसका भी समान, ये वाला सेल इसका भी समान, ये वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, समांतर क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले ही जान लीजिए। सेलों के संयोजन में समांतर क्रम में जो इनका धन सिरा होता है उसको एक सिरे से जोड़ देते हैं एक बिंदु से, तथा ऋण सिरा जो होता है, सबका ऋण सिरा एक सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक, तथा उसका संबंध जो है एक लोड प्रतिरोध R से कर देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। ठीक, इनमें जो सेल मान ली गई ये N सेल हैं। ठीक, N टाइप्स, N जो सेलें हैं वो लगाई गई हैं। ठीक है, इसीलिए इधर लिखा गया है, क्योंकि वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर क्या है, समान है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मान लिया कि N टाइप्स की सेलों को यहाँ पर संयोजित किया गया है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि माना संयोजन का जो वैद्युत वाहक बल हो तथा आंतरिक प्रतिरोध समान होगा, और कितना मान लेते हैं, E और R। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखना है, माना संयोजन, या ऐसे लिखेंगे माना प्रत्येक सेल का, माना प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल, इसको ईएमएफ भी बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए वैद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। क्लियर है, इतनी चीज़ समझ गए सब लोग। अब देखिए चूंकि सेल का ईएमएफ जो होगा वो E है और आंतरिक प्रतिरोध R है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि हम संयुक्त सेल का निकालेंगे, ठीक है, तो संयुक्त सेल का जो पूरा टोटल निकालेंगे तो टोटल जो होगा वो E होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, और जो आपका इसका होगा, इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो प्रतिरोध कितना होगा, संयुक्त सेल का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। देखिए जो प्रतिरोध होता है, हमने बताया था वो समांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार चलता है, 1/r करके चलता है। ठीक है, तो यदि r डैश मान लेंगे यहाँ पर, तो 1/r डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/r प्लस, देखिए ये r है, ये r है, ये r, और n टाइम्स तक कितना चलेगा, r, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा, 1/r तक। सेल कितनी है, n टाइम्स तक चल रहा है, तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो 1/r डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, n/r। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, n/r योग के रूप में, और जब r डैश की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r/n। तो हमने ये निकाल लिया तुल्य, क्या निकाल लिया,
तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इसका संयोजन निकालेंगे इसका, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये n टाइम्स तक सेलें चल रही थी। ठीक, तो इसका जो EMF होगा वो क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कि नहीं। तो हम अब धारा का मान निकालते हैं, डायरेक्ट धारा का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I किसके बराबर होगी पता है, I बराबर E अपॉन में, देखो उसमें भी हमने बताया था कि जो लोड प्रतिरोध R है और जो इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा, समझ रहे हैं। तो ये किसके इक्वल हो गया, R प्लस R डैश, बिल्कुल एज इट इज पीछे वाले की तरीके से है। ठीक, हमने क्या लिखा, R प्लस R डैश। अब देखिए चूँकि R डैश की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और जो संयोजन का टोटल इसका क्या है, टोटल इसका जो EMF था वो E के बराबर है, किसके बराबर है, E के बराबर, वो तो यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर R डैश की वैल्यू रख दो। जब R डैश की वैल्यू रखेंगे तो कितनी होगी, I बराबर E अपॉन में, ये क्या हो जाएगा, R प्लस R अपॉन में N। जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो I बराबर NE, देखिए यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, ये N ऊपर चला जाएगा ये वाला। ठीक है, और एक N इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा NR प्लस R। समझ गए। तो ये मान निकल आया किसमें, समांतर क्रम संयोजन में क्या मान निकला, NE अपॉन में NR प्लस स्मॉल r। ठीक, दूसरी चीज़, अब इसमें दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये है कि यदि जो स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध वो NR से क्या हो जाएगा, बहुत छोटा है अगर, ठीक, तो इसकी वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, अतः इसको नगण्य मान लेते हैं। तो नगण्य मानने में देखिए ये सूत्र जो लिखा गया है इसमें क्या करेंगे, इस स्मॉल r को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, नगण्य मान लेते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE अपॉन में N और कैपिटल R, क्योंकि ये बड़ा है, N से N कैंसिल कर दो, तो I बराबर क्या निकलेगा यहाँ पर, E अपॉन में R। लगभग में ये वैल्यू आती है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग में ये वैल्यू आएगी। ठीक, दूसरी चीज़, कंडीशन दूसरी, इसका उल्टा कर दो। यदि हम क्या मान लें कि ये जो है तुम्हारा NR जो है वो छोटा हो जाए, किससे, R में, तो क्या करते हैं इसमें देखिए NR को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, I इक्वल NE अपॉन में स्मॉल r। ये भी जो आएगा वो लगभग में आएगा। समझ गए। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। सबको समझ में आया। तो देखिए यही कंडीशंस होते हैं इसमें, और करना कुछ नहीं है, धारा की वैल्यू निकालनी होती है इसमें। धारा का मान जो है इसमें जो वैद्युत वाहक बल होगा और तुल्य जो प्रतिरोध होगा उसके अपॉन में करके लिख देते हैं। ठीक, और जो धारा निकल के आएगी वही जो है समांतर क्रम संयोजन में सेलों का कुल धारा या तुल्य धारा, ये जो I निकल रही है यहाँ पर क्या है, ये तुल्य धारा है। और कंडीशंस में ऐसा होता है कि जो आंतरिक प्रतिरोध दिया होता है, अगर उसकी वैल्यू अगर कहीं पर कोई अगर संयोजन बना है उसमें अगर ज़्यादा है लोड प्रतिरोध, जो कुल प्रतिरोध नीचे लगाया गया है उसके रेजिस्टेंस, तो उसमें क्या करते हैं, उसका अगर मान ज़्यादा होगा तो ये नगण्य के बराबर हो जाएगा, तो लगभग उसका मान ऐसे निकल आता है। ठीक, उसको हम छोड़ देते हैं। और इसके विपरीत जो है ये वाली कंडीशन। तो इतना करिए, इसमें दूसरा पार्ट आप लोगों को बताएंगे कि जब इसके आंतरिक प्रतिरोध जो है और वैद्युत वाहक बल दोनों क्या हो, भिन्न भिन्न हो।